मायावती ने दिखाया था मुख्तार को पार्टी से बाहर का रास्ता। मुख्तार अंसारी के पार्टी ज्वाइन करने से ओवैसी की पार्टी को होगा फायदा। कब कब बसपा से निकाले गए बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी। आखिर वो क्या वजह थी जिस कारण काटा गया मुख्तार का टिकट। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नजदीक है और सियासी दलों की पैंतरेबाजी शुरू हो गई है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने पूर्वांचल के कुख्यात डॉन मुख्तार अंसारी से दूरी बना ली है। बसपा ने मऊ सदर सीट से अपने वर्तमान विधायक मुख्तार अंसारी का टिकट काट दिया है और उनकी जगह प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर को अपना उम्मीदवार बनाया है। इसे अपने लिए एक मौका समझते हुए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने माफिया मुख्तार के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने कहा है कि मुख्तार अंसारी के खिलाफ AIMIM पार्टी के द्वारा अपना प्रत्याशी नहीं उतारा जाएगा। साथ ही कहा कि मुख्तार अंसारी या फिर उनके परिवार का कोई भी सदस्य अगर हमारी पार्टी से चुनाव लड़ना चाहता है तो उसका स्वागत है। उन्होंने कहा कि मुख्तार अंसारी हमारी पार्टी के सिंबल पर जहां से चाहें वहां से चुनाव लड़ें। जब शौकत अली से मुख्तार के हिस्ट्री शीटर होने के बारे में पूछा गया तो उनका तर्क था कि जब तक अदालत किसी को दोषी नहीं ठहराती तब तक वो निर्दोष होता है, अपराधी नहीं आरोपी होता है। देखिए, मैं ये नहीं कह सकता कि मुख्तार अंसारी साहब हमारी पार्टी ज्वाइन करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि बहुजन समाज पार्टी ने या समाजवादी पार्टी ने मुख्तार अंसारी ही नहीं पूरे परिवार के साथ धोखा किया है। मुसलमानों के साथ इन नाम नहाज सेकुलर पार्टियों ने हमेशा मुस्लिम आवाम के साथ, मुस्लिम लीडरों के साथ धोखा किया है। मुख्तार अंसारी साहब को हमने कहा है कि अगर आप चाहें तो, लेकिन उधर से हमें कोई मैसेज नहीं है। ये मेरी अपनी राय है कि अगर मुख्तार अंसारी साहब ये चाहें, अगर उनका परिवार चुनाव लड़ना चाहे कहीं से भी, अगर वो चाहेंगे तो यकीनन हमारी पार्टी उनका वेलकम करेगी। अगर वो मऊ से इलेक्शन लड़ते हैं, अगर वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ते हैं, तब भी हमारी पार्टी पूरी तरीके से मुख्तार अंसारी साहब के सपोर्ट में रहेगी। हम उनके सामने अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा करेंगे। मायावती ने दिखाया था मुख्तार को पार्टी से बाहर का रास्ता। गौरतलब है कि शुक्रवार को मायावती ने ट्वीट कर अपने फैसले के बारे में लोगों को अवगत कराया। उन्होंने लिखा कि जनता की कसौटी और उम्मीदों पर खरा उतरने के प्रयासों के तहत ही लिए गए इस निर्णय के फलस्वरूप पार्टी प्रभारियों से अपील है कि वो पार्टी उम्मीदवारों का चयन करते समय उनकी आपराधिक छवि न हो, इस बात का खास ध्यान रखें ताकि सरकार बनने पर ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने में भी कोई दिक्कत न हो। ट्वीट के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने पूर्वांचल के कुख्यात डॉन मुख्तार अंसारी से दूरी बना ली है। बसपा ने मऊ सदर सीट से अपने वर्तमान विधायक मुख्तार अंसारी का टिकट काट दिया है और उनकी जगह प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर को अपना उम्मीदवार बनाया है। मुख्तार अंसारी के पार्टी ज्वाइन करने से ओवैसी की पार्टी को होगा फायदा। मऊ, गाजीपुर और आजमगढ़ में मुख्तार अंसारी की अच्छी पकड़ मानी जाती है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में अपना खाता खोलने के लिए बेकरार AIMIM की नजर ऐसे ही उम्मीदवारों पर है जो अपने दम चुनाव जीत सकते हैं, भले ही वो मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे माफिया डॉन ही क्यों न हो। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हाल ही में डॉन अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन AIMIM में शामिल हुई हैं। उन्हें असदुद्दीन ओवैसी ने सुल्तानपुर में आयोजित जनसभा में पार्टी की सदस्यता दिलाई थी। कब कब बसपा से निकाले गए बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी। मुख्तार ने अपने सियासी करियर की शुरुआत BSP से ही की थी। 1996 में वो हाथी की सवारी कर पहली बार विधानसभा पहुंचे थे। हालांकि कुछ दिनों बाद ही मायावती ने उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया था। 2002 और 2007 का चुनाव वो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीता। 2009 के लोकसभा चुनाव से पहले उसने दोबारा हाथी की सवारी की। उस चुनाव में BSP ने उसे वाराणसी सीट से BJP नेता डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के खिलाफ उम्मीदवार बनाया था। लोकसभा के इस चुनाव में मुख्तार को हार का सामना करना पड़ा और थोड़े दिन बाद ही उसे फिर से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। साल 2012 में अंसारी ब्रदर्स ने अपनी अलग पार्टी कौमी एकता दल बनाया। मुख्तार अंसारी 2012 में अपनी घर की पार्टी से चुनाव लड़कर लगातार चौथी बार विधायक बना। साल 2017 में मुख्तार ने अपनी पार्टी का BSP में विलय कर दिया और 5वीं बार विधायक का चुनाव लड़ा। हाथी का साथ मिलने से वो लगातार 5वीं बार और जेल में रहते हुए तीसरा चुनाव जीतने में कामयाब रहा। आखिर वो क्या वजह थी जिस कारण काटा गया मुख्तार का टिकट। मुख्तार का टिकट काटने और उससे दूरी बनाए जाने के BSP सुप्रीमो मायावती के फैसले के पीछे उसका लंबा चौड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड और 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले उसके जेल से बाहर आने के सभी रास्ते बंद होना तो है ही,
साथ ही पार्टी को ये भी लगता है कि पिछले तकरीबन 16 सालों से लगातार जेल में रहने की वजह से मऊ सीट पर मुख्तार का दबदबा अब पहले जैसा नहीं रहा है। मुख्तार अंसारी पिछले 3 चुनाव में सिर्फ 8,000 या उससे भी कम वोटों से ही जीतने में कामयाब रहा है। योगी सरकार ने माफियाओं, बाहुबलियों और दूसरे अपराधियों के खिलाफ जिस तरह का अभियान चलाया है और इन ऑपरेशनों के चलते सूबे में संगठित अपराधों पर जैसा अंकुश लगा है, उसी के नतीजे के तौर पर ही मायावती अब मुख्तार से तौबा कर रही हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि अगर मुख्तार अंसारी AIMIM ज्वाइन करता है तो 2022 के विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी को कितना फायदा मिल पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।